नेटो की चेतावनी, भारत का जवाब, भारत के रुख से घबराया अमेरिका। अमेरिका के खिलाफ बनेगा त्रिकोण, भारत, चीन और रूस आएंगे एक साथ। नेटो का घमंड होगा चूर चूर। आज की वैश्विक राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो अब केवल देशों की बात नहीं रह गई, बल्कि गुटों की लड़ाई बन गई है। एक तरफ नेटो और दूसरी तरफ ब्रिक्स, और इसी बीच भारत, जिसे सीधे धमकी नहीं दी गई पर एक ऐसी चेतावनी दी जा रही है जो साफ संकेत देती है कि अब मामला नेटो वर्सेस ब्रिक्स तक पहुंच गया है। नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल मिस्टर मार्क ने सीधे नाम लेकर कहा कि अगर भारत, चीन या ब्राजील यानी ब्रिक्स देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं और रूस को यह नहीं समझाते कि वो यूक्रेन के साथ शांति वार्ता करे, तो इन देशों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाएंगे। उनका लहजा और खास तौर पर सार्वजनिक मंच से दिए गए इस प्रकार के बयान जियो पॉलिटिक्स में कम और जियो फ्रस्ट्रेशन में अधिक दिखाई देते हैं। इन बयानों का निशाना खासकर भारत है, क्योंकि अमेरिका और नेटो देशों को पता है कि मौजूदा हालात में रूस की जंग लंबे समय तक इसलिए चल रही है क्योंकि रूस को तेल बेचने से पैसा मिल रहा है और वही पैसा हथियार बनाने में लगाया जा रहा है। इस पर भारत की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि भारत रूस का एक बड़ा तेल ग्राहक बनकर उभरा है। लेकिन क्या भारत ने यूक्रेन से पहले इस मसले पर कोई युद्ध आरंभ किया? क्या भारत से कोई पूछा गया था कि रूस से तेल खरीदोगे या नहीं? नहीं, बल्कि भारत को तो धमकी दी गई, दबाव डाला गया। ट्रंप प्रशासन के समय से ही अमेरिका ने बार बार टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों के नाम पर भारत को डराने की कोशिश की है, लेकिन भारत हर बार कूटनीतिक चतुराई से बिना किसी उग्र प्रतिक्रिया के इन मामलों को निपटाता आया है। और अभी भी जब यूएसए और भारत के बीच बातचीत चल रही है, भारत का रुख साफ है, हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी यही कहा कि हमें इन धमकियों की खबर है, हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन देश की ऊर्जा आवश्यकताएं हमारी प्राथमिकता हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करता है और जहां अच्छी डील मिलती है वहां से तेल खरीदता है। अब इस पूरे मुद्दे पर सवाल यह है कि क्या नेटो की नाराजगी जायज है, जब खुद यूरोप के कई देश जो नेटो के सदस्य हैं रूस से गैस खरीदते रहे हैं, तब भारत पर उंगली उठाना क्या दोहरा मापदंड नहीं है? अमेरिका और यूरोप की डबल डिप्लोमेसी इस हद तक चली गई है, जब उन्होंने ट्रंप के कार्यकाल में प्रस्ताव रखा था कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा, तो उसमें एक लाइन डाल दी गई थी, अगर कोई देश यूक्रेन की मदद भी कर रहा है तो उस पर यह टैरिफ नहीं लगेगा। यानी रूस से तेल भी खरीदो और यूक्रेन को हथियार भी दो तो ठीक है, लेकिन भारत जो हमेशा युद्ध से दूर शांति की वकालत करता आया है, उस पर दबाव डालो। भारत जिसने हर वैश्विक संघर्ष में ईरान, गाजा, यमन या यूक्रेन एक ही स्टैंड लिया है कि शांति बहाल होनी चाहिए। भारत का स्टैंड हमेशा पीस का रहा है और यही वजह है कि भारत हर बार अपने नागरिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित निकालने में सफल रहा, चाहे वो यमन हो, ईरान हो या यूक्रेन। अब नेटो इस बात से बौखलाया हुआ है क्योंकि उनकी रणनीति असफल हो रही है। उन्हें लगा था कि रूस की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, पुतिन को जनता उखाड़ फेंकेगी, लेकिन 2.5 साल बाद भी रूस जंग लड़ रहा है और मजबूती से खड़ा है। इस असफलता के बाद अब नेटो देश भारत, ब्राजील और चीन से कह रहे हैं, पुतिन को फोन करो, उसे समझाओ कि वो यूक्रेन से शांति वार्ता करे। लेकिन क्या इस युद्ध को छेड़ने से पहले किसी ने भारत से सलाह ली थी? अब स्थिति यह है कि भारत के पास एक और अहम प्रस्ताव आया है, RIC, रसिया, इंडिया, चीन समूह को पुनर्जीवित करने का। रूस के विदेश मंत्री ने एक बार फिर यह प्रस्ताव दोहराया कि तीनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद को बढ़ाया जाए और मतभेदों को सुलझाया जाए। चीन ने भी इस पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो रूस के इस प्रस्ताव से सहमत है और भारत के साथ मिलकर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब भारत का जवाब क्या रहा? भारत ने वही उत्तर दिया जो उसने नेटो को दिया था, हम सोचेंगे, हम अपने समय पर फैसला करेंगे। यह अपने आप में भारत की कूटनीतिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का परिचायक है। भारत अब किसी दबाव में निर्णय नहीं लेता, बल्कि म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम पर सोच समझकर कदम उठाता है। यहां एक बात और विचार करने योग्य है, रूस से तेल और गैस लेना एक आर्थिक फैसला हो सकता है, लेकिन भारत को भविष्य की रणनीति के तहत यह दबाव भी बनाना चाहिए कि वो चीन के साथ भारत के विवादित मुद्दे को सुलझाने में भूमिका निभाए। भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं, लेकिन आज के समय में सिर्फ दोस्ती काफी नहीं। भारत को यह देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में अगर वो रूस का समर्थन करता है तो बदले में उसे चीन के साथ सीमाई विवादों के समाधान के लिए भी समर्थन मिलना चाहिए। यदि RIC गठबंधन वाकई सक्रिय होता है और भारत चीन के संबंध सामान्य होते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि भारत चीन में जब भी तनाव घटता है, पाकिस्तान के सामरिक और कूटनीतिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अनुमान
अनुमानित 50% तक। भारत को इस पूरे जियोपॉलिटिक्स समीकरण में संतुलन बनाकर चलना होगा। तेल खरीदना और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कूटनीतिक रूप से भारत अपनी स्थिति का लाभ उठाए और चीन के साथ विवादों को सुलझाने की पहल करे। और यह बात भारत को स्पष्ट रूप से रूस के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि आज भले ही भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन अगर भारत नहीं खरीदेगा तो रूस के लिए यह कहीं बड़ा झटका होगा। भारत के पास विकल्प है, लेकिन रूस के पास सीमित ग्राहक। दुनिया की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। नेटो और ब्रिक्स के बीच यह तनातनी आने वाले समय में और बढ़ेगी। भारत को अपनी रणनीति साफ रखनी होगी। हमारे हित सर्वोपरि हैं। अमेरिका हो या रूस, भारत अब किसी भी गुट का मोहरा नहीं बनेगा। भारत एक स्वतंत्र शक्ति है और अपने फैसले खुद लेगा।